हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल चौहान और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रीम वंस की बुक द ट्रेडिंग हैबिट 39 मोस्ट पावरफुल स्टॉक मार्केट रूल्स। इस बुक का हमने 6 पार्ट बना चुके हैं और ये 7वां पार्ट है। 7वें पार्ट में हम इनके 19, 20 और 21 रूल को समझेंगे। इनका जो 19 रूल है उसमें इन्होंने बताया है कि नेवर ट्रेड पोजिशन सो साइजिंग सो लार्ज दैट योर इमोशंस टेक ओवर योर ट्रेडिंग प्लान। मतलब कभी भी हमें अपने इमोशंस के बेस पे अपने पोजीशन की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी है, क्योंकि अगर हम अपने पोजीशन साइजिंग को बहुत बड़ा रख देंगे तो वो होता क्या है कि अगर ट्रेड हमारे फेवर में जा रही है, ठीक है, अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर वो हमारे विपरीत जा रही है, हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे तो क्या होता है, हमारा एक बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि हमने पोजीशन साइजिंग काफ़ी ज़्यादा रखा है, हमारा कैपिटल उतना ज़्यादा है नहीं, हमने अपने कैपिटल का लगभग 50 to 80% ट्रेड ले लिया है। अगर वो नुकसान होता है तो हमारा अकाउंट ऑलमोस्ट स्वाइप आउट हो जाएगा। इसलिए हमें इमोशंस को इग्नोर करके अपने ट्रेडिंग प्लान के बेस पे छोटी ट्रेड लेनी है। अगर छोटा अमाउंट का हमारा कैपिटल है तो हमें छोटी ट्रेड लेनी है और कभी भी अपनी पोजीशन साइज इतना बड़ा नहीं रखना है कि हमारा अगर वो ट्रेड हम लॉस करें तो क्या हो कि हमारा अकाउंट स्वाइप आउट हो जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको 19 रूल समझ में आया होगा। अब हम इनके 20 रूल में जो इन्होंने बताया है उस पर ध्यान देते हैं। तो इनका जो 20 रूल है वो है ट्रेड द मार्केट नॉट द मनी। मतलब कि हमें जो भी ट्रेड लेना है वो मार्केट पे प्राइस एक्शन के बेस पे लेना है, न कि हमने मार्केट में इतना पैसा लगाया है तो हमको उसके हिसाब से ट्रेड लेनी है। नहीं, हमको जो भी ट्रेड लेना है वो प्राइस एक्शन, हमारा जो ट्रेडिंग प्लान है उसके बेस पे लेना है, ना कि हमने इतना पैसा लगाया है, इतना पैसा यहाँ पे लगाना है इसलिए इस बेस पे लेंगे ट्रेड, मतलब कम पैसा लगाया है तो अचानक वैसे ही लेने ट्रेड। नहीं, हमें पैसे पे ध्यान देना ही नहीं। फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट। क्योंकि अगर हम प्रोसेस पे फोकस करेंगे तो हम लॉन्ग टर्म में मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। अगर हम प्रॉफिट पे फोकस करेंगे तो हम बहुत जल्दी मार्केट से निकलेंगे। जो नए ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें मतलब उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है। वो मार्केट में अगर कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है तब भी उसमें क्या करेंगे, ढूंढने लगते हैं। ठीक है, तो हमें ये नहीं करना है। हमें अगर कोई सिग्नल मिल रहा है तो हम उसके बेस पे ट्रेड लेंगे और नहीं मिल रहा है तो नहीं लेंगे। ठीक है, जो इनका 21 रूल है उसमें इन्होंने बताया है व्हेन देयर्स नथिंग टू डू नथिंग। मतलब अगर कुछ करने के लिए ना हो तो कुछ ना करें तो बेहतर है। मतलब हम क्या करते हैं, मार्केट में गए, देखें, अगर हमारे ट्रेडिंग प्लान और स्ट्रैटेजी या फिर हमारे फैक्ट के हिसाब से कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है, फिर भी हम क्या करते हैं, उसमें ढूंढने लगते हैं ट्रेड को। हमें ट्रेड लेनी है, हमें पैसा बनाना है, जितना जल्दी हो सके हमको पैसा बनाना है। तो हम क्या करते हैं, हम मार्केट में फोमो क्रिएट होने लगता है, वहाँ पे हमारा दिमाग क्या करता है, चार्ट में ट्रेड ढूंढने लगता है ऐसे ही। तो हमें दिखने लगता है कि नहीं यार, यहाँ पे तो कोई ट्रेड हमको लग रहा है, ले लें क्या, यहाँ पे ट्रेड ले लें। लिए ट्रेड, नुकसान हो गया तो फिर पछताएंगे, ना लिए होते तो अच्छा हो। तो इससे अच्छा अगर मार्केट में कुछ हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से, हमारे फैक्ट के हिसाब से अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो पेशेंस रखिए, मार्केट में वेट करिए या फिर कुछ मत करिए, मार्केट से एग्जिट कर जाइए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको हमने जो 3 रूल बताया समझ में आया होगा। पहले रूल में हमने बताया कि हमें अपने इमोशंस के बेस पे अपनी पोजीशन साइज को बहुत बड़ी नहीं रखनी है, हमें प्रोसेस के बेस पे ही अब काम करना है, जो हमारा ट्रेडिंग प्लान है उसके बेस पे काम करना है। दूसरे रूल में हमने बताया कि ट्रेड द मार्केट नॉट द मनी। मतलब हमें जो ट्रेडिंग प्राइस एक्शन बेस पे हमको क्या करना है, ट्रेड लेना है। अपने पैसे, हमने ज़्यादा पैसा लगाया है, हमें ज़्यादा मेहनत करनी है, हमने कम पैसा लगाया है, हमें कम मेहनत करनी है, ये नहीं दिमाग में होना चाहिए। हमें ऑलवेज फोकस ऑन प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट दिमाग में रहना चाहिए कि हमें अपने प्रोसेस पे ध्यान देना है, ना कि प्रॉफिट पे ध्यान देना है। तीसरे रूल में अगर इन्होंने बताया है कि वेयर देयर नथिंग व्हेन देयर्स नथिंग टू डू नथिंग। मतलब अगर हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है तो ना कुछ करें तो बेहतर है, क्योंकि अगर हमने कुछ उल्टा सीधा किया तो फिर नुकसान ही होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में भी आया होगा इनका तीनों रूल। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।